बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 15 में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोगेटिव ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं। पहले दो रूल्स जो हैं प्रेजेंट के लिए हैं और बाकी का एक रूल जो है पास्ट के लिए है। सबसे पहले हम पहले रूल की तरफ आते हैं। पहला रूल जो यूज़ होता है वो सिंगुलर नाउन ही, शी और इट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा इसमें मिसाल दी हुई है कि क्या वो ख़त लिखता रहा है। तो इसका हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? पहले हम हैज़ लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट देंगे जो कि सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है या इट भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 13 की तरफ। रूल नंबर 13 जो होता है वो प्लूरल नाउन दे, वी, यू और आई के लिए यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल है या मिसाल है कि क्या वो खाना खाते रहे हैं। तो इसके लिए हम लिखे पहले हम हैव लगाएंगे, फिर हम जो भी सब्जेक्ट होगा प्लूरल नाउन दे, वी, आई और यू में से वो देंगे। यहाँ पर दे है, वो को रिप्रेजेंट दे कर है तो दे लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे जो कि ईट का ईटिंग है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि मील है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हैव दे बीन ईटिंग मील। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल जो है वो माजी के लिए है। तो ये किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है, यानी इनमें डिवीजन नहीं होती, यानी एक ही रूल सबके लिए है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कहना चाह रहे हैं क्या वो ख़त लिखता रहा। तो इसके लिए हम हेड लगाएंगे, फिर हम जो भी सब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे, यहाँ पर ही है, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे जो कि राइट का राइटिंग है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि अ लेटर है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है। अब आइए इनके रूल्स की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 12 था सिंगुलर नाउन ही, शी और इट के लिए। अगर सिंगुलर नाउन ही, शी और इट हो तो पहले हम हैज़ लगाएंगे, फिर सिंगुलर नाउन ही, शी, इट में से जो भी हो वो लगाएंगे, फिर बीन देंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब देंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट देंगे। सेकेंड रूल जो था 13 जो रूल था वो प्लूरल नाउन आई, वी, यू और दे के लिए है। तो इनमें से जो भी यानी सब्जेक्ट हो वो यूज़ हो तो उससे पहले हम हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे जो कि प्लूरल नाउन आई, वी, यू और दे में से हो सकता है, फिर बीन लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। रूल नंबर 14 है कि अगर यानी रूल नंबर 14 आपको याद करने की ज़रूरत है कि एनी नाउन और एनी प्रोनाउन, एनी नाउन और एनी प्रोनाउन के साथ जो है ये लगेगा, यानी माजी का रूल सबके लिए सेम है। तो फॉर एग्जांपल यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का माजी है तो पहले हम हेड लगाएंगे, फिर एनी नाउन और एनी प्रोनाउन में से जो भी सब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी रूल्स जो हैं कंप्लीट हो गए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज एंड विच। तो यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेस सीखेंगे। वो कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है? वो है हु, हुज और विच। तो सबसे पहले है पहला रूल कहता है एज अ जनरल रूल हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली, इट मे रेफर टू अ सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन। यानी जनरल रूल ये है कि हु जो है
सिर्फ और सिर्फ पर्सनस के लिए यूज़ होता है, इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये रिफ़र कर सकता है सिंगुलर पर्सन को भी, प्लूरल सिंगुलर या प्लूरल नाउन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड, यहाँ पर हु जो है द मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यहाँ पर इसका यूजेज हो गया। अब सेकंड जो एग्जांपल है वो है कि ब्लेस्ड इज ही हु हैज़ फाउंड हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पर हु जो है ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड जो है थर्ड एग्जांपल कहता है दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट काज। अब यहाँ पर हु जो है रिप्रेजेंट कर रहा है दे को, जो कि प्लूरल है, तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल हो गया। यानी ये सिंगुलर नाउन के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, प्लूरल नाउन के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। अब नीचे रूल दिया हुआ है कि हु इज़ समटाइम्स यूज्ड इन रिफरिंग टू एनिमल्स। कभी कभार हु जो है एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर औकात उनके साथ एनिमल के साथ हम विच देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लीजिएगा। ये हु आप यानी अगर किसी एनिमल के साथ कभी कभार लगा भी देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन अगर विच यूज़ करें तो ज़्यादा प्रॉपर है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड हुज की तरफ। तो सेकंड रूल कहता है कि हुज द पॉसेसिव फॉर्म ऑफ हु इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स विदाउट लाइफ। हुज जो है वो तीनों चीज़ों के साथ इस्तेमाल हो सकता है, यानी इंसानों के लिए, पर्सन्स के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स विदाउट लाइफ यानी बेजान चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल हम कहना चाहते हैं द सन हुज रेज गिव लाइफ टू अर्थ इज रिगार्डेड बाय सम पीपल एज अ गॉड। कि हम यहाँ पर हुज जो है मालकाना यानी मिल्कियत बताता है, किसी चीज़ की मिल्कियत बताता है, ठीक है, यानी ये पॉसेसिव केस है, ठीक है। तो यहाँ पर हु जो है वो सन की रेस के बारे में बात कर रहा है कि जो है सूरज जिसकी शुआएं ज़मीन को ज़िंदगी देती हैं, वो कुछ लोगों के दरमियान यानी देवता माना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हुज का यूजेज हो गया। सेकंड सेंटेंस है दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन हैज बेफिल्ड फिलोसोफर्स ऑफ ऑल एजेस। तो ये कह रहा है कि ये वो सवाल है जिसके सॉल्यूशन ने हर दौर के फिलोसोफर्स को यानी परेशान कर दिया था, हक्का बक्का कर दिया था। तो इस तरह से हम हुज जो हैं पॉसेसिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब मोर प्रॉपरली ये कह रहा है कि मोर प्रॉपरली कैसे यूज़ होगा। मोर प्रॉपरली ये ऐसे होगा कि दिस इज़ द क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ विच हैज़ बेफिल्ड फिलोसोफर्स ऑफ ऑल एजेस। यानी आप और ज़्यादा फॉर्मल होना चाह रहे हैं तो हुज के बजाय द सॉल्यूशन ऑफ विच इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वरना हुज ही सही रहेगा। हुज आप अक्सर औकात हुज को ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कह रही है यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज एंड विच कंटिन्यूड, ठीक है। तो ये अब रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि विच इज़ यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल्स इट में रिफर टू अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ठीक है। विच जो होता है वो बेजान चीज़ों के लिए और जानदारों के लिए जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल है द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। जो लम्हा गुजर गया वो बस हमेशा के लिए गुजर गया, यानी वो माजी का हिस्सा बन गया, ठीक है। ये मोमेंट जो था वो लाइफलेस थिंग थी, यानी लाइफलेस हम कह सकते हैं इसको। तो ये इसमें हमने विच यूज़ कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अब सेकंड एग्जांपल है द बुक्स विच हेल्प यू मोस्ट आर दोज विच मेक यू थिंक मोस्ट। जो किताबें आपको जो आपकी ज़्यादा मदद करती हैं वो होती हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर दें, ठीक है। तो विच यहाँ पर जो की मीनिंग दे रहा है। तीसरा एग्जांपल है द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट इज़ ऑफ अरेबियन काइंड। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो मैंने रिसेंटली ख़रीदा वो अरेबियन काइंड का है, अरेबियन किस्म का है, अरबी किस्म का है, ठीक है। तो यहाँ पर विच की जो मीनिंग है वो जो की आ रही है।
तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इस्तेमाल होता है विच। अब आते हैं सेकंड फोर्थ रूल की तरफ। तो फोर्थ रूल कहता है कि विच वाज समटाइम्स फॉर्मली यूज्ड इन क्लासिक इंग्लिश टू रिफर टू पर्सन्स एज आवर फादर विच आर्ट इन हेवन। तो कभी कभार क्लासिक इंग्लिश में जो है हम विच को पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, कर सकते हैं क्लासिकल इंग्लिश में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है यानी अब यूज़ इसका नहीं होता। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए कि आप उसको याद रखिए, बाकी आप यूज़ ना कीजिए तो ये बेहतर रहेगा। तो ये हमने एक एग्जांपल दिया है कि आवर फादर विच आर्ट इन हेवन, हमारे अजदाद जो अब हेवन में रहते हैं। ये यहाँ पर विच जो है वो उनके साथ आवर फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको आप यूजेज में मत लाइएगा, लेकिन अगर कभी कभार आपको क्लासिकल इंग्लिश में पर्सन्स को के लिए विच यूज़ हो रहा है और आप उसको देख पा रहे हैं, तो उसमें जो है ना कोई यानी हैरत की बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। विच में आल्सो रिफर टू अ सिचुएशन इन अ सेंटेंस। कभी कभार जो है विच जो है किसी सिचुएशन को, हालत को एक सेंटेंस में बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल यानी फॉर एग्जांपल किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सिचुएशन बयान की गई है तो इसको रिफ़र करने के लिए भी हम विच लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मैन वाज सेड टू बी ड्रंक विच वाज नॉट द केस। अब सेड टू बी ड्रंक को हमने विच के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये एक सेंटेंस जो है हमने विच से रिफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे भी विच का इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरा एग्जांपल है ही सेड ही सॉ मी देयर विच वाज अ लाई। ठीक है, अब ही सॉ मी देयर को विच यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड सेंटेंस में। ठीक है, तो ये यहाँ पर विच ऐसे भी यूज़ हो सकता है। दूसरा एग्जांपल है ही इज़ हेयर विच इज़ फॉर्चूनेट। वो यहाँ पर है जो कि फॉर्चूनेट है, जो कि खुशकिस्मती है। तो ये विच जो है ही इज़ हेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी विच ने एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर दिया या रिफ़र कर दिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ आपके खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।